दोस्तों, आज आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसे कई अत्याधुनिक जहाज हैं जो अपने नाम से मशहूर है। पर आज आप जो जानने वाले हैं वो आप थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे। आज से करीब 112 साल पहले एक दुर्घटना हुई थी जो आज भी सबका दिल दहला देती है। वह इतिहास की ऐसी घटना है जिसे सबसे दर्दनाक घटना भी मानी जाती है, जिसमें करीब 1500 लोगों की जान ले ली। देखते ही देखते ये खबर पूरे विश्व में फैल गई और इस खबर से पूरे विश्व में नाराजगी छा गई थी। वो जहाज जो अपने साथ कई सारे सपने लेकर जा रहा था। तो हम आज बात करने वाले हैं उस समय के सबसे बड़े विशालकाय जहाज टाइटैनिक की। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था। वह साउथहैम्पटन इंग्लैंड से अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक हिमशिला से टकरा कर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। ओलंपिक श्रेणी का यात्री लाइनर टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन के हस्तगत में था और उसका निर्माण बेलफास्ट आयरलैंड के हॉलैंड और वुल्फ शिपयार्ड में किया गया था। वह 2223 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था। ये तथ्य है कि जब जहाज डूबा उस वक्त जहाज पर उस समय के सभी नियमों का पालन करने के बावजूद केवल 1178 लोगों के लिए जीवन रक्षक नौक थी। पुरुषों के मृत्यु की असंगत संख्या का मुख्य कारण महिलाओं और बच्चों को पहले प्रधानता देना था। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक गति से चलना था और टाइटैनिक का पहला सफर ही उसका आखिरी सफर बन गया। अभी बात करते हैं टाइटैनिक शिप के बारे में। टाइटैनिक शिप का निर्माण यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में हुआ था और इसके कप्तान एडवर्ड जे स्मिथ थे। इन्होंने अपनी आखिरी सांस तक टाइटैनिक को बचाने का प्रयास किया और टाइटैनिक शिप के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान भी माना जाता है। इस जहाज को बनाने का काम 31 जुलाई 1908 में शुरू किया गया था और 31 मई 1911 को इसे लॉन्च किया गया। इसके बाद यह जहाज का काम 31 मार्च 1912 को पूरा हुआ और 10 अप्रैल 1912 को इसने अपनी पहली यात्रा की शुरुआत साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क शहर तक करनी थी और इसकी कैटेगरीज एंड टाइप्स ओलंपिक क्लास ओशन लाइनर से निर्धारित थी। इसकी लंबाई 882 फीट 9 इंच इतनी थी और इस जहाज को एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के साथ कंपेयर किया जाए तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की लंबाई 1250 फीट इतनी है और इस जहाज की क्षमता 3547 यात्री और चालक दल पूरी तरह से भरे हुए पैसेंजर को साथ लेकर जाए इतनी थी। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां मिली थी, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और रडार छोटा था। एक अनुमान के मुताबिक ये चट्टान करीब 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुई थी और हादसा हो जाने के बाद टाइटैनिक रात के 11:40 पर वो डूबने लगा। तकरीबन 2:20 पर वो पूरा समुद्र में समा गया। जिस सागर में वह डूबा था उसके जल का तापमान -2 था, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था और इसके निर्माण में उस समय में उपलब्ध सबसे उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। टाइटैनिक के बारे में ये भी कहा जाता है कि टाइटैनिक में तकरीबन 3 दिनों से आग लगी थी, जिसकी जानकारी वहां पर मौजूद जहाज के कैप्टन एवं जहाज के कुछ सदस्य को पहले से पता था। फिर भी जहाज का पूरा टिकट बिक जाने के कारण वह काला सच सबसे छुपाया गया। टाइटैनिक का मलबा न्यूफाउंडलैंड के तट से 690 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में लगभग 12,500 फीट की गहराई पर स्थित है। ये 2 मुख्य टुकड़ों में स्थित है। उन दोनों टुकड़ों में लगभग 2000 फीट 600 मीटर की दूरी है। समुद्र तल से टकराने के कारण हुई क्षति बावजूद जहाज का सामने का हिस्सा अभी भी पहचाना जा सकता है।
इसके विपरीत पीछे का हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। एक सिद्धांत के हिसाब से ऐसा भी कहा जाता है कि टाइटैनिक जहाज कभी डूबा ही नहीं था और अटलांटिक महासागर के तल में जो जहाज मौजूद है उसका नाम है ओलंपिक। दरअसल गहराई से जांच करें तो हम पाते हैं कि ओलंपिक जहाज की बनावट और टाइटैनिक जहाज की बनावट एक जैसी ही है और उन दोनों को बनाने वाली कंपनी भी एक ही है। 1911 में ओलंपिक जहाज टाइटैनिक से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया था। अब टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी अपने आप को घाटे से बचाने के लिए और इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए एक साजिश रचती है टाइटैनिक को डुबाने की, क्योंकि टाइटैनिक कंपनी को अच्छा खासा मोटा इंश्योरेंस क्लेम मिल सके। कई दिनों के बाद व्हाइट स्टार लाइन का ये काला सच ज्यादा दिन छुपा नहीं।